ओम नमो ह्रीं नमो चित्रां नमो हरियां नमो ज्ञानं नमो दशहरा महापर्व की आराधना चल रही है और अब हम अंतिम दिनों में हैं। कुछ को लग रहा होगा कि चलो निपट गए छूट गए, पूरे हो गए। हो सकता है कि कुछ को लग रहा होगा कि चलो इस साल के भी हो गए, अब कल से फ्री हो जाएंगे। जिनको ये बोझ लग रहा है ना, उनका भी संसार बहुत भारी है। और जिनको ये लग रहा है कि ठीक है, ये जैसे ये 10 दिन बीते हैं, क्यों ना 355 दिन भी ऐसे बीते हैं। क्या बिगड़ जाएगा, क्या खराब हो जाएगा? बाकी के 355 दिन भी ऐसे अच्छे बीत सकते हैं। बस इतना ही समझने की जरूरत है हमें, और इतना ही ये जानने की जरूरत है। कल हमने बात की थी कि मैं कल की बात शुरू करूं उससे पहले मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि बहुत जानने और समझने की जरूरत है जीवों को। मैं कल एक जगह सुबह प्रवचन करने जा रहा हूँ। मैं उनको संडे का टाइम दिया था, 2 संडे थे ना, तो मैं 2 संडे आऊंगा। तो मैंने उनसे कहा मैं क्रमबद्ध की चर्चा करूंगा। तो बड़े आज बेमन से फोन आया कि आप करोगे तो सही, पर लोग मंदिर आना ना छोड़ दें। मैं क्यों, क्रमबद्ध की चर्चा सुन के मंदिर आना छोड़ देंगे? बोले फिर उनको लगता है ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा ही समझा देना, मंदिर आना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है, आना जरूरी है। मैं कहा जरूर जरूर, बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे मंदिर में सब आएंगे। मतलब ये तो उनकी दशा है। जब मैंने कहा था ना अपराधी कौन, पहले दिन जिसकी चर्चा मैंने की थी, कि जिनको ये पता है, मालूम है कि क्रमबद्ध भी कुछ चीज होती है, लेकिन उसका सच्चा ज्ञान नहीं है, जीवन के अप्लाइड एस्पेक्ट नहीं है, और क्या क्रमबद्ध जानी, तो लगता है कि उनको थोड़ा और समझाया जाए। तो मैंने कहा मैं कल 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे प्रश्न करूंगा तुम्हारे लिए। कल हमने बात की थी कि विकल्पों का माया जाल, और हमने वहां से शुरुआत की थी कि विकल्पों का माया जाल क्या है। हमने चर्चा की थी कि भूतकाल और भविष्यकाल, कि हमारा विकल्प भूतकाल में चला जाता है, हमारा भविष्य हमारा विकल्प की श्रृंखला भविष्य काल के लिए चलती रहती है, और वर्तमान काल के लिए कुछ नहीं है। जबकि वर्तमान काल एक समय का है। हम या तो भूत के बारे में सोच रहे हैं जिसमें कुछ परिवर्तन संभव नहीं है, या हम उस भविष्य की चिंता कर रहे हैं जिसमें कुछ हो ही नहीं सकता, और वर्तमान काल जो एक समय का, उसमें हम जीते नहीं है। इसलिए सारे विकल्प, वैसे के वचनामृत में एक बात आती है कि विकल्पों का जंजाल बहुत बड़ा है, और वहीं से शब्द उठा के मैंने शब्द लिखा है कि विकल्पों का माया जाल है। और माया जाल इसलिए क्योंकि हम उस माया जाल में उलझ रहे हैं, उलझ जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि हम वहां से निकलें कैसे। और उस श्रृंखला चलते, हम विकल्पों के पीछे दौड़ते रहते हैं, हम विकल्पों के पीछे भागते हैं। विकल्प आएंगे और जाएंगे, मुझे उन विकल्पों को ना रोकना है, ना मुझे उन विकल्पों को समेटना है, ना मुझे उन विकल्पों के पीछे भागना है। सिर्फ विकल्पों को जानना और देखना है। ये बात समझ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या तो हम बैठे होंगे तो विकल्पों को भगाएंगे, चलो चलो हटो हटो हट जाओ, ये क्यों आ गया, ये विचार क्यों आ गया, ये गंदा विचार आ गया, ये अच्छा, फिर तुमने मूल्यांकन कर दिया। ये गंदा विचार है, ये अच्छा विचार है। गंदा और अच्छे का विचार ही तो मूल्यांकन है। केवली क्या मूल्यांकन करते हैं कि गंदा विचार है कि अच्छा विचार है? वे जानते हो विकल्प जितने आएंगे उनको भी सिर्फ जानना और देखना है,
उन विकल्पों के पीछे नहीं पड़ना है, उन विकल्पों के पीछे भागना नहीं है, और विकल्पों का मूल्यांकन नहीं करना है। ये नितिन भाई बंबई आ गए हैं क्या? विपुल भाई देवलाली पहुंच गए हैं? अच्छा, अब दोनों मुझे एक स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। तो एक जो विकल्प आया, ये विकल्प के पीछे नहीं भागना है, ध्यान रखना। हम विकल्पों के पीछे भाग जाते हैं और आपको पता नहीं है कैसी योग्यता होनी है, कब होनी है। मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। रोज यहाँ स्मारक में पूजन होती है, हम स्वयं रूप पूजन में बैठते हैं और पूजन करते हैं। मुझे अभी 3 दिन पहले विचार आया कि मैं जरा महाविद्यालय के बच्चों का एक सूचना दे दूं कि भाई हमारा महाविद्यालय क्या है। फिर रह गया, फिर अगले दिन आया कि आज दूंगा, फिर रह गया, फिर तीसरे दिन मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे आज देना है। और हमारे उस दिन कुमार ने कुछ बोला, मैंने माइक उठाया और देना शुरू कर दिया। मैं देने के बाद मैंने सोचा कि मेरे हाथ में इतना तो है नहीं कि मैं कब बोलूंगा, मेरे हाथ में ये भी नहीं है कि मैं क्या बोलूंगा। और जिस दिन मैंने पहली बार सोचा था कि मैं आज बोलूंगा और मैं नहीं बोला, और मैं इस विकल्प में परेशान होता रहता, मैं क्यों नहीं बोला, किस कारण से नहीं बोला, आज क्यों नहीं बोल पाया, आज बोले तो अच्छा रहता, उसने रोक दिया इसलिए नहीं बोल पाया, टाइम लेट हो गया इसलिए नहीं बोल पाया। यही होता है ना हमारे साथ, ये काव 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 घू 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 चलती रहती है। लेकिन जिस दिन मैंने बोला उस दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मुझे बोलना है। अरे बोलने का विकल्प आया तो आ गया ना, गया ना, अब तो उसके पीछे क्यों पड़ रहा है? फिर उसका ये मूल्यांकन क्यों करता है कि अच्छा था कि बुरा था, ये क्यों नहीं हुआ, इस कारण से नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी, हमारे दुखी होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है हितेन, कि हम मैसेज बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम हमारा हमारा सबसे बड़ा एक मिस्टेक है इस बात के लिए। आवाज थोड़ी कम आ रही है, मैं इस बार चेक करूं तुम लोगों को। यहाँ से तो फुल है, इनपुट भी फुल है। आवाज थोड़ी कम है या ठीक है? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, डन, ठीक है। चेक करो डिवाइस में। हमारी आकुलता का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हम मैसेज बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे भागते हैं। मैसेज बिटवीन द लाइन का मतलब क्या है कि कमल जी ने मुझसे कोई बात कही, मैं वो बात नहीं सुनता हूं जो ये मुझसे कह रहे हैं, मैं वो बात सुनने का प्रयत्न करता हूं जो इस बात के पीछे की बात है। समझ में आ गया ना? मैं वो बात सुनने की प्रयत्न करता हूं, कोशिश करता हूं कि जो बात इनने कही और जो ये बात नहीं कही, जिसके कारण से ये बात कही, मैं उस बात को ढूंढने की कोशिश करता हूं। बोलो, तो मेरे मेरे दुखी होने का कारण होगा कि नहीं? मैं परेशान होऊंगा कि नहीं? छोड़ना, जो कह दी वो समझ लो ना, क्यों कही, किस कारण से कही, इसका मतलब ये होगा, इसका बात ये होगा, इसके पहले ये होगा, इसका रीजन होगा, इसकी वजह ये होगी। बस तुम परेशान हो गए। अरे जब जो वजह होगी वो सामने आ जाएगी, जब वो कहेगा तब कह देगा, जब मुंह से निकलेगी तब निकल जाएगी। क्यों? और इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे दुखी होने का कारण फिर मूल्यांकन करना हो गया कि नहीं? मैं फिर उसके मूल्यांकन में लग गया, मैं फिर इसके मूल्यांकन में लग गया कि ये अच्छा कहा कि बुरा कहा, ये सही कहा कि गलत कहा। विकल्प तो आएंगे, निर्विकल्प तुम हो नहीं सकते, है ना? हम, सही बात है, हम निर्विकल्प हो नहीं सकते, विकल्प सताते रहेंगे। लेकिन हमारा काम उन विकल्पों को, आते जाते विकल्पों को सिर्फ आते जाते देखना है। ये आया ठीक है, उसका मूल्यांकन करना नहीं है और उन विकल्पों के पीछे भागना नहीं है। हो गया फिर तुम्हारा काम।
हम देख सकते हैं कि नहीं समाजगीर बन के विकल्पों को भी। आदिनाथ भगवान जब समुद्र में बैठे थे और मारीच जब उनकी बात का विरोध कर रहा था तो कैसा लग रहा होगा उनको? उनका सगा पोता तीर्थंकर की वाणी का विरोध, भगवान की वाणी का विरोध। कोई हमारी बात का विरोध कर दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं, कोई हमारे अंगे चला जाए तो हमारी जान निकल जाती है, हम झगड़ा कर लेते हैं। आपने मेरे से उल्लास भाई कोई बात कही और मैंने नहीं मानी तो आप गुस्सा हो जाओगे, मैंने कही आपने नहीं मानी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तीर्थंकर को नीचे खड़े होकर वो कह रहा है कि ये मायावी इंद्रजाल है, ये इंद्रजालिया है, मत जाओ इसके पास। जो जा रहे थे उनको रोक रहा था। तो आज या तो कुछ विकल्प सताया होगा, बुरा लगा होगा, तकलीफ हुई होगी, परेशानी हुई होगी, उन्हें मूल्यांकन कर रहे होंगे वो कि सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, ये अपना है कि पराया है। अरे क्योंकि ज्ञान में झलक गया, और ये ज्ञान में झलक गया कि कह रहा है बस हो गया काम। अरे मेरा कोई विरोध कर देता मुझे तकलीफ खड़ी हो जाती है, मेरे कोई अंगेज हो जाता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। तू उसे अपने ज्ञान का गेय क्यों नहीं बना लेता है? वाह! उन घटनाओं को, विकल्पों को अपने ज्ञान का गेय बना लो, तुम्हारी निराकुलता का रास्ता आ जाएगा। मोक्षा प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने विकल्प की परिभाषा दी है, मुझे वो पढ़ के मजा आ गया, मैंने निकाल के आपके लिए रखी है, पेज 211, मोक्षा प्रकाशक पेज 211, मैं पढ़ रहा हूं इसे। विकल्प की परिभाषा, विकल्प किसे कहते हैं? देखो हमसे अगर कहेंगे विकल्प किसे कहते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगी। विकल्प विकल्प है, और अगर ये परिभाषा समझ लोगे ना तो समझ में आ जाएगी कि तो मजा आ गया। ये बात अगर टोडरमल जी ने कह दी, मैं देखो मैं कोशिश करता हूँ उसको, मैंने अपने आप को मेल तो की थी जिससे मैं आपको स्क्रीनशॉट पर दिखा सकूं, अगर नहीं अभी आई नहीं, स्क्रीनशॉट दिखा देता नहीं तो मैं, कोई बात नहीं, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप समझ लोगे। दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड आपको, कर ही लेते हैं ना काम। पेज 211, एक सेकंड में दिखाता हूँ। आपको देखेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगा वो। आ गई भाई साहब, स्क्रीन पे आ गई। मिल गया? अरे वाह, मिल गया क्या? कौन सा पैराग्राफ है? राग द्वेष से शुरू होता है, देखो। हाँ हाँ हाँ, ये तो किस पे का सो कहते हैं। अरे यार उर्वेश, तुम तो इतना सपोर्ट कर सकते थे, मैं जबरदस्ती परेशान होता रहता हूँ। शाबाश। तो देखो ये जो लिखा है ना विकल्प की परिभाषा, तो राग द्वेष किसी गेय को जानने, राग द्वेष के बस, देखिए देखो एक कर्सर को नीचे करो, हाँ ये हाँ, तो किस प्रकार वाले पैराग्राफ में राग द्वेष के बस किसी गेय को जानने में उपयोग को लगाना। क्या? किसी गेय को जानने में उपयोग को लगाना। कैसे? राग द्वेष के बस, राग द्वेष के कारण, राग द्वेष के साथ, राग द्वेष की वजह से अपने किसी गेय को, मतलब गेय मतलब जो जानने योग्य पदार्थ है, ज्ञान तो कोई जो मेरे पास है, गेय वो पदार्थ,
किसी गेय को जानने में अपने उपयोग को लगाना और किसी गेय को ज्ञान से छुड़ाना। समझ में आई? छुड़ाने का मतलब क्या है? नहीं हटाओ, ये नहीं देखना, मुझे हटा दो, मुझे गंदी चीजें मुझे नहीं देखना, ये वल्गर है, मेरे सामने से हटा दो, ये अच्छा है, मुझे देखना है। तू अपने उपयोग को किसी में लगा रहा है या किसी से छुड़ा रहा है? अपने उपयोग को किसी वस्तु से, किसी गेय से, गेय मतलब जो जानने में आ रहा है वो वस्तु, अपने उपयोग को किसी वस्तु में को जानने में लगाना या उसे जानने से छुड़ाना। अच्छा, तू जानने में लगाएगा और जानने से छुड़ाएगा, वो किस कारण से करेगा? तुम मूल्यांकन कर रहे हो। क्या मूल्यांकन कर रहे हो? कि अच्छी है कि बुरी है? तुम क्या मूल्यांकन कर रहे हो? कि ये मेरा है कि पराया है? और ये जो मूल्यांकन कर रहे हो, इस किस कारण से कर रहे हो? क्योंकि राग द्वेष के कारण कर रहे हो। राग द्वेष के कारण कर रहे हो ना। तो राग द्वेष के बस किसी गेय को जानने में उपयोग को लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, दोनों चीजें हैं। इस प्रकार बार बार उपयोग को भ्रमाना। उपयोग को तू भ्रमाता है, बार बार भटकाता है। काय में भटका रहे हैं? दो जगह भटका रहे हैं क्या? नहीं बोलो अजय जी। या तो किसी को जानने में या किसी को जानने से छुड़ाने में। इसलिए केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो गेय आते हैं उन्हें झलकना शब्द कहते हैं, उन्हें जानना शब्द नहीं कहते। वो झलक रहे हैं। झलक रहे हैं मतलब कि वे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वे उसमें उपयोग नहीं लगा रहे हैं। समाचार में उदाहरण आता है ना कि शीशे के, कांच के सामने, मिरर के सामने, दर्पण के सामने मोर आया, तो अब दर्पण को क्या हुआ? दर्पण को कोई फर्क पड़ा? शेर आया तो फर्क पड़ा? मलमूत्र आया तो फर्क पड़ा? फर्क ही नहीं पड़ता। दर्पण किसी भी गेय को जानने में उपयोग नहीं लगाता है ना, इसे वो भ्रमाता नहीं है। तो राग द्वेष के बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बार बार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तो क्या करें? क्या इतना सा काम करना, मूल्यांकन करना छोड़ दे। मैंने आपको प्रैक्टिकल वर्ड दिया है, इस लाइन को पढ़ के शायद ये समझ में नहीं आएगा कि करें क्या, अभी क्या करें बता दो। हमें समझ में नहीं आता अभी क्या करें। मैं सारी बात आपसे कह रहा हूं कि अभी क्या करें, इस वक्त क्या करें, यहाँ किस चीज से शुरू करें। मैं वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 9 दिनों से, वो आज मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी क्या करें। कि अब तो मूल्यांकन छोड़ दे, ये अच्छा है कि बुरा है, अपना है कि पराया है, बस खत्म काम। तो विकल्प को बंद कर दे, बंद ही मत कर, तू छुड़ा भी मत विकल्प को, तू लगा भी मत विकल्प में। जो आया है आने दे, जो जा रहा है जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 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 गेम में आ गया, जो ज्ञान में आ गया, जो नहीं आया सो नहीं आया। और सुनो, तथा जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं। अन्य अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है। मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है। हमें तो अन्य अन्य गेय को जानने का विकल्प कितना है। हमें ये कई बात है कि चलो, मैं जब भी मैं दादा से कहता था ना कि दादा चलो कहीं हिल स्टेशन में चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, दादा एक ही बात कहते थे कि तुम कहीं भी ले आते हो, कहीं भी जाते हो, तो यहाँ क्या है? यहाँ पेड़ है या पानी है और पहाड़ है। स्विट्जरलैंड से लेके झुमरी तलैया तक चले जाओ। आजकल लेह लद्दाख का फैशन बहुत है, क्यों हितेंगे, है ना? लद्दाख का फैशन बहुत है ना। लद्दाख चले जाओ, चाहे कश्मीर चले जाओ, चाहे झुमरी तलैया चले जाओ, तीनों जगह, चाहे स्विट्जरलैंड चले जाओ और चाहे मालदीव चले जाओ, पानी, पहाड़ और पेड़ के अलावा कहीं कुछ है? और मुझे क्या है
कि मुझे पूरी दुनिया देखनी है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मैं पूरी दुनिया में देखना चाहता हूं कि जहां भीतर, तो इसे भ्रमाता है ना उपयोग को, ये कहां कहां भ्रमा रहा है, अन्य अन्य गेयों को जानने में भ्रमाना है, और सब जगह चले जाओ तो एक ही रामायण मिलनी है ना। ये जो जानते हैं यथा जानते हैं, अन्य अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वह निर्विकल्प दशा जानना। कौन सी है निर्विकल्प दशा? कि वो अन्य अन्य गेय को जानने के अर्थ अपने उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं, वो निर्विकल्प दशा है। हटा दो भाई, इसको हटा दो, स्क्रीन से हटा दो। अब अपनी प्रवृत्ति पर विचार कर लो कि मेरी प्रवृत्ति कैसी है, मैं उपयोग को कहां भ्रमाता हूं, मैं उपयोग को कहां ले जाता हूं। इसे विकल्प कहते हैं, और इन विकल्पों को गुरुदेव श्री ने फरमाया कि विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। दिलीप भाई बोलो, अब इस विकल्प की परिभाषा पढ़ो और गुरुदेव श्री के वाक्य को पढ़ो, दोनों को मिला दो। ये विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है, छू नहीं सकता, और मेरे लिए अनर्थकारी है। ऐसी तलवार है कि दूसरे को तो टच नहीं कर सकती, वो मेरे घाव पैदा कर देगी। क्या करूं मैं उस तलवार का? और मैं समझ जाऊंगा बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। इसमें उनकी एक आगे लाइन आती है बहुत बढ़िया, कि इस तनिष्ठ बुद्धि का त्याग निर्विकल्पता है। क्या? इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग निर्विकल्पता है। मेरी भाषा में मूल्यांकन करना बंद कर दो। तो मूल्यांकन करना बंद कर दो मतलब इष्ट अनिष्ट बंद हो गया ना। इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग करना निर्विकल्पता है। निर्विकल्प होना है तो इष्ट अनिष्ट पने को हटा दे। तो क्या करें? क्या ठीक है, जो विकल्प आया वो आने दो, वो जा रहा है जाने दो। ध्यान में भी ये बात कहते हैं, जब तुम ध्यान करने बैठो ना तो नहीं, हटा दो, ये हटा दो, ये गंदा विचार है। अब अगर पंडित जी हम बैठते हैं ध्यान में तो मुझे बहुत गलत गलत विचार आते हैं। एसपी जैन साहब, ये ही बात गलत है कि वे गलत विचार आते हैं। फर्क समझना मेरी बात में, समझ में आई बात? तूने ये निर्णय किया ना कि ये विचार अच्छा और ये गलत है, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे विचार। ये अच्छे और विचार का, अच्छे और बुरे का मूल्यांकन ही तो नहीं करना है। तू ये मूल्यांकन बंद कर देगा तो निर्विकल्पता आ जाएगी। कि अच्छे अच्छे विचार आए, खराब नहीं आए। इसकी परिभाषा क्या है, अच्छे कौन से और खराब कौन से? क्या है परिभाषा? तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में नग्न स्त्रियों के ज्ञान में नहीं आती होंगी। केवल ज्ञानी के ज्ञान में नरक की वेदना नहीं आती होगी, मल मूत्र नहीं आते होंगे। अरे तुझे तो ये इष्ट अनिष्टपना है, तुझे अच्छे बुरे का मूल्यांकन है, इसलिए तू भेद करता है। लेकिन जिससे ये फर्क नहीं है, वे इसमें भेद ही नहीं करते हैं। इसलिए दिगंबर मुनिराज नग्न होते हैं। जिनके मन में गंदगी होती है, जिनके मन में मैल होता है, जिनके मन में गंदे विचार होते हैं, उन्हें लगता है कि नग्न हैं। लेकिन जो मुनिराज के कपड़े उतारे नहीं हैं, उतर गए हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं नग्न हूं कि नहीं हूं। उन्हें इस बात का भेद ही नहीं है कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं, मैं अच्छा लग रहा हूं कि बुरा लग रहा हूं, मेरी आज सेविंग हुई है कि नहीं हुई है, बाल बने हैं कि नहीं बने हैं। ये विकल्प ही नहीं आता है कि दुनिया को मैं कैसा लग रहा हूंगा। सच बताऊं, हमारी जिंदगी 90% इसमें खत्म हो गई है कि हम लुकिंग गुड के बिजनेस में आ गए हैं।
क्या मतलब? कि हम दूसरों को अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छे प्रेजेंट होना चाहते हैं, हम लुकिंग गुड के थॉट प्रोसेस में हैं। मैं अच्छा दिखूं, मैं बढ़िया दिखूं, मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, मेरे बाल सही बने हैं कि नहीं बने हैं, मैं आपके सामने मेरा इंप्रेशन अच्छा जा रहा है कि खराब जा रहा है। गुरुदेव श्री व्याख्यान करते थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि जो सुनने वाले लोग हैं उन्हें मेरा प्रवचन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वे कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। वे चेन्नई में जाके, मद्रास में जाके भरी सभा में दोपहर में 3 बजे अपनी टूटी फूटी हिंदी और गुजराती टोन वाली हिंदी में प्रवचन कर रहे हैं, और वहां तमिलियन लोग जो हिंदी भी नहीं जानते वे गुरुदेव श्री को बैठ के सुन रहे हैं, तो अभी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। वे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, फर्क नहीं पड़ रहा है। सोनगढ़ में 20 आदमी बैठे हैं, उन्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। वे ये समझें, वे अपेक्षा करें कि वे लोग ये कहें कि गुरुदेव आज आपने बहुत बढ़िया व्याख्यान किया, इसका असर उनको नहीं था। और हमें किस बात के धंधे में पड़ गए हम सब, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, कि हम लुकिंग गुड के बिजनेस में हैं। और हम ये जो इस विकल्प में कितना उपयोग हमारा खाता है, अब एनालिसिस करो कि कौन कौन से विकल्प हमारा कितना कितना उपयोग खाते हैं, बताओ कौन कौन से विकल्प हमारा कितना कितना उपयोग खा रहे हैं, एनालिसिस करो ना। ये लुकिंग गुड का जो काम है ये हमारा कितना उपयोग खा रहा है। हम मैसेज बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये हमारा कितना उपयोग खा रहा है। क्यों कमल जी? हम इष्ट अनिष्ट का मूल्यांकन करते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है वो हमारा कितना उपयोग खा रहा है। हम बात नहीं करते, निर्विकल्पता की कर रहे हैं। तो चोट यहां लगाने की जरूरत होगी, तो चोट यहां लगानी होगी आज से। और जब हम आज से यहाँ पे हम चोट लगाएंगे तो ये काम हो जाएगा। समझता है कि कलश 90 में अमरचंद्र देव कह रहे हैं कि उठ रहा जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है, वह बृहद नए पक्ष विकट है विकराल है, उल्लंघन कर उसे बुद्ध अनुभूति में निज भाव को, हो प्राप्त अंतर्वाय से समरसी एक स्वभाव को। उठ रहा अनंत विकल्पों का जाल है, अनंत विकल्पों का जाल उठ रहा है लगातार। किस प्रकार जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठ रहा है, ऐसी महती नए पक्ष कक्षा का उल्लंघन करके ज्ञानी जीव अंतर्वाय से समता रस स्वभाव वाले अनुभूति मात्र अपने स्वभाव को प्राप्त करते हैं। नए विकल्पों का जाल बिल्कुल उठ रहा है, अनंत विकल्पों का जाल। उस नए पक्ष का उल्लंघन करना होगा। तब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन होगा। और जिस 94 कलश की बात मैंने कही थी, उससे वो शब्द आता है कि यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर, उससे अलग होकर, उससे भिन्न होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में, प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में यह जीव, यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव भाव से च्युत होकर, उससे भटक गया है, उससे अलग होके प्रचुर, कितना बड़ा कितना घना, प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में परिभ्रमण कर रहा है। एक प्रयोग करना आज मैं करता हूं, फिर आपसे कहता हूं। आज रात को सो ना, तो आपको एक चीज पता नहीं जो मैं आपको बता देता हूं। ये आपका जो सीधा ये मस्तिष्क है ना, इधर इधर ये जगह दिख रही है ना, इधर सीधे हाथ राइट हैंड में, इधर जरा हाथ लगाओ, इधर, हाँ इधर हाथ लगाओ सेंटर में, हाँ लगाया हाथ। वो यूट्यूब वाले वो भी लगाओ, जूम वाले सबने लगा लिया, प्रभा बहन आप भी लगाओ। हाँ इधर ना फील करो
एक स्विच है ऑन ऑफ का, कर रहे हो महसूस? हाँ, ये ऐसा स्विच है कि जैसे आजकल ना इसका विप्रो का एक नए स्विच का मॉडल आया है, जिसमें आप ऑन कर दो तो भी वो स्ट्रेट रहता है, फ्लैट रहता है, ऑफ कर दो तो भी फ्लैट रहता है, तो वो फ्लैट स्विच बोलते हैं उनको। तो ये फ्लैट स्विच है, यहाँ पर आपके हाथ में है, इसे आप ऑफ कर सकते हो और इसे ऑन कर सकते हो। आज रात को जब बिस्तर पे जाओगे ना, तो इसे ऑफ कर देना। तो ये ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि जितने विचार है ना, ये आपने ऑफ कर दिए। ये 100% आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है, और स्विच यहाँ है। जब सुबह उठो ना उल्लास भाई, तो ऑन कर लेना। अपने बाप की खेती जितने बजे करना उतने बजे कर लेना, कौन रोकता है आपको? नहीं तो रात को सोते वक्त ये घूम 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 चलती रहती है, और फिर हम करवट बदलते रहते हैं, कहते हैं यार मेरी नींद ही नहीं आ रही है। मेरी आज तक ऐसी कोई रात नहीं है जिसमें मेरे को नींद नहीं आई हो, क्योंकि स्विच तो अपने पास है ना, और स्विच आपके पास भी था, आपको पता नहीं था, और आज मैंने आपको बता दिया कि वो आपके पास है। और जब आपको दिन में भी लगे ना कि यार ये बहुत हो गया है, तो दिन में भी ऑफ कर सकते हो। ये तो आपके हाथ में, जिस दिन ऑफ करोगे उससे ऑफ हो जाएगा ये। जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। ये इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे आपको, दिमाग को। नहीं मानते तो प्रयोग कर लेना। और फिर भी अगर आप करो कि नहीं हो रहा है, तो आपका स्विच खराब हो गया है, आपको फिर मेरे पास आना पड़ेगा 3 दिन के लिए, मैं उसकी रिपेयरिंग कर दूंगा। वो है मेरे पास, उसकी व्यवस्था भी है, वो ठीक हो सकता है। पर ये उसी का ठीक होगा जो ये चाहता है कि मुझे ठीक करना है। वो चाहे चाहे ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप चाहोगे तो ठीक हो सकता है, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। और ये तो है आपके माइंड का स्विच। और एक स्विच की बात मैं अब कर रहा हूं आपसे, जो बहुत प्रैक्टिकल बात है, जो मैंने, मेरी एक बुक है 18 चैप्टर, उसमें मैंने लिखी है, और उसको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने का प्रयत्न भी उसमें किया है। लेकिन आज वो बात मैं आपको समझा रहा हूं, इन विकल्पों के माया जाल में कैसे उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं और उन विकल्पों को खत्म कर सकते हैं। ये जरा आप समझना। कागज पेन आपके पास होगा, और आप जरूरत होगी तो आप उससे लिख भी लेना। ये जो है ना, जिंदगी में हमारा विकल्प लगभग 70 to 80% भूतकाल की बातों में जाता है। वर्तमान में तो 0.1% भी नहीं रहता, और लगभग 20 से 30% भविष्य की चिंताओं में जाता है। अभी भविष्य की चिंता को साइड कर दो, है ना, वो करेंगे बाद में। जो भूतकाल में जितने मेरे विकल्प जा रहे हैं, ये सब क्या है पहले नक्की करो। पास्ट में कुछ हो नहीं सकता, और फ्यूचर तेरे हाथ में है नहीं। कुछ हो सकता है विनोद जी पास्ट में? नहीं हो सकता। और फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है? तुम्हारे हाथ में एक ही चीज है कि राइट साइड में लगा हुआ स्विच तुम्हारे पास है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। जो घटना घट गई वो क्या है? जो भी घटना घटती है जिंदगी में, उसे हम दो बातों में कह सकते हैं। अरे इसको, उर्वेश जरा ये आईपैड को करना होस्ट। दुनिया में जो भी घटना घटती है, वो कभी भी फैक्ट होता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती। वो फैक्ट है, वो तथ्य है, वो रीजन है। वो जो भी घटना घटी, वो हमेशा फैक्ट है। क्यों है फैक्ट? क्योंकि हो चुका ना। फैक्ट की डेफिनेशन क्या है? फैक्ट की डेफिनेशन है व्हाट इज हैपेंड इज हैपेंड।
जो घट चुका है वो फैक्ट है, वो है फैक्ट की डेफिनेशन। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो घटना घट चुकी वो फैक्ट है, जो घट चुका, हो चुका, व्हाट इज हैपेंड इज फैक्ट, रिमेनिंग स्टोरी, रिमेनिंग इज स्टोरी। जो बच्चे वो सब कहानियां कहानियां कहानी है। तो दुनिया में कभी भी जो है ना वो सिर्फ फैक्ट होता है। दुनिया में हमेशा फैक्ट होता है। और फैक्ट की डेफिनेशन क्या है? जो व्हाट इज हैपेंड, जो घट चुका वो फैक्ट है। प्रॉब्लम होती ही नहीं है, होती नहीं है। बच्चा चौथी मंजिल से गिरा, वो प्रॉब्लम है कि फैक्ट है? बोलो कमल जी। फैक्ट है। क्यों? क्यों बच्चा गिर चुका, वो प्रॉब्लम नहीं है। 10 करोड़ का घाटा हो गया, ये प्रॉब्लम है कि फैक्ट है? ये फैक्ट है, क्योंकि घाटा हो चुका, इट हैपन। कोरोना आ गया, इतने लोग मर गए, ये प्रॉब्लम है कि फैक्ट है? ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि घटना घट चुकी है, हो चुका। तो जो घट चुका है वो फैक्ट है, और हमने फैक्ट को समझ रखा है प्रॉब्लम। हम इसे समस्या में समझते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है यार। और जब हम इसे प्रॉब्लम समझते हैं तो हम इस प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं। इसे कहते हैं विकल्पों का मायाजाल। 10 करोड़ का घाटा हो गया, हमें सोचते हैं घाटा क्यों हो गया, क्या वजह हो गई, किसके कारण से हो गया, किसके रीजन से हो गया। हम टेंशन में, हम स्ट्रेस में। बच्चा 4 फुट से नहीं, बच्चा चौथी मंजिल से नीचे गिर गया, किसकी वजह से गिर गया, किस कारण से गिर गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। और ये सारे हम विकल्पों के मायाजाल में हम उलझते रहते हैं। ये है विकल्पों का मायाजाल। क्यों? जबकि घटना तो घट चुकी। जो घटना घट चुकी, हम उस विकल्पों के मायाजाल में उलझे हैं। और ये जो मायाजाल है ये हमारा हो रहा है सिर्फ इष्ट बुद्धि से या अनिष्ट बुद्धि से। इष्ट या अनिष्ट होने से ये विकल्प उठ रहे हैं, क्योंकि हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। अच्छा या बुरा, मैं अपना या पराया। तोड़ोमल जी की भाषा, जो 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 उनकी परिभाषा है विकल्प की, वो सब इस जगह पे उलझ गई है। और ये विकल्प क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि हमने फैक्ट को प्रॉब्लम समझ लिया। अब हमने यहाँ क्या शुरू किया? हमने शुरू किया स्टोरी बनाना। हमने स्टोरी क्रिएशन शुरू कर दी। और स्टोरी क्रिएशन पता है कैसी है? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। हर आदमी अपनी कहानी अपने तरीके से बनाता है और खुद को हीरो रखता है, पूरे विश्व को विलेन बना देता है। ये जो कहानी है ना, चौथी मंजिल से बच्चा गिरा, ये मैं, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। और मैं जब स्टोरी बनाता हूं तो मैं अपने आप को रखता हूं हीरो, और पूरी दुनिया को मैं बना देता हूं विलेन। और यहां मैं शुरू करता हूं ब्लेमिंग, दोषारोपण। चौथी मंजिल से बच्चा गिरा, मैं पत्नी से कहूंगा तेरी वजह से गिरा। पत्नी कहेगी तुम्हारी वजह से गिरा, तू ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, ऐसा करती तो ऐसा बन जाता। ये मैंने ब्लेमिंग शुरू कर दी। यहाँ पर जैसे ब्लेमिंग शुरू करी, मेरी आकुलता और बढ़ गई। आकुलता बढ़ी मतलब मैं अपसेट हो गया। कि क्यों हुई ये समस्या? इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन शुरू हुआ मेरे यहां से, जहां मैंने जो वस्तु थी वास्तव में फैक्ट, उसको मैंने समझ लिया प्रॉब्लम। मैं अनिष्ट इष्ट अनिष्ट बुद्धि के विकल्पों के कारण मैं इन विकल्पों के माया जाल में उलझा। मैंने अपनी स्टोरी बनाई, मैंने ब्लेमिंग करना शुरू करी, उससे आकुलता का जन्म हुआ, मैं अपसेट हुआ। और उसके बाद और आकुलता 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 बढ़ना शुरू हुई। नवीन कर्मों का बंद होना शुरू हुआ और उनका उदय में आना फिर शुरू हो गया। सोल्यूशन भी बताऊंगा कि चिंता मत करो, टाइम है भी हमारे पास। क्यों मीते, समझ में आ रही बात?
पूजा, क्या करें? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। ये जो यहाँ पे फैक्ट था ना, ये जो फैक्ट है, इसको, ये जो फैक्ट था, तू इसको प्रॉब्लम की जगह इसको फैक्ट समझ ले। कैसे समझ ले? डेफिनेशन है ना, व्हाट इज हैपेंड इज फैक्ट। तूने इस प्रॉब्लम को, इस फैक्ट को प्रॉब्लम समझा है, तकलीफ यहां से खड़ी हुई है। तो इस फैक्ट को फैक्ट समझ ले। जिस पत्नी से तुम्हारी लड़ाई हो रही है, ये प्रॉब्लम है कि फैक्ट है? कि फैक्ट है, क्योंकि शादी हो चुकी, घटना घट चुकी, एक समय पहले जो घटना घटी वो काम हो चुका, बच्चा चौथी मंजिल से गिर चुका, 10 करोड़ का घाटा हो चुका, शादी हो चुकी, कोरोना आ चुका, चुका हो चुका। जब वो हो चुका, उसमें कोई परिवर्तन संभव है? वो हो चुकने को मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो फैक्ट को फैक्ट समझ लोगे। और जैसे ही तुमने फैक्ट को फैक्ट समझा, तुम सॉल्यूशन ढूंढने पे आ जाओगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तुम सॉल्यूशन पे आ जाओगे कि चौथी मंजिल से बच्चा गिर गया, सॉल्यूशन क्या है? अस्पताल लेके भागो, क्योंकि बच्चा तो गिर चुका। तू किस विकल्प में लग रहा है? बच्चा मर गया, मर चुका, वापस आएगा नहीं आएगा, ये फैक्ट है। तो विकल्प क्यों कर रहा है? हो चुका ना काम, जो काम हो चुका है उसमें कोई परिवर्तन संभव है? नहीं है। तो तू उसको फैक्ट मान ले भले आदमी, और उसके सॉल्यूशन पे बात कर ले। सॉल्यूशन क्या है? हाँ, अब ये बात समझ में आई है। इस बात पे मैं आ रहा हूं कि जो मुमुक्षु हैं, जो तत्व ज्ञान समझ रहे हैं, जिनके पास जयमानी का सहारा आ गया है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनके पास सॉल्यूशन है, वास्तविक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन व्यवहार से तो ये कि बच्चा चौथी मंजिल से गिर गया, तो हम जिस भूमिका में है, जिस परिस्थिति में, अस्पताल लेके जाओ, लेकिन विकल्प सता रहे हैं। तो तेरे पास में सॉल्यूशन है ना, कि जो जो देखी बीत राग में, सो होती वीरा रे, अनहोनी कहूं ना होती, काहे होत अधीरा रे। अब तुझे विकल्प आ रहा है कि तेरी पत्नी ने संभाला नहीं, अरे छोड़ना, उसकी उपादान की योग्यता तो ऐसी ही थी। ये रेलिंग, पत्नी, ये सब तो निमित्त हैं। क्या फर्क पड़ता है? तू किस पे आरोप लगा रहा है कि मैं बच्चे को बचा लूंगा? कैसी बात कर रहा है? कण कण की स्वतंत्रता का विचार नहीं है कि एक तरफ दूसरे तरफ को छू नहीं सकता। अरे उसकी आयु होगी तो बचेगा, आयु नहीं होगी तो तू उसे ना मार सकता है, ना तू बचा सकता है। निज आयु से हो मरण, ये बात निर्भर नहीं कही। तू कैसे बचा लेगा? अरे ये मर गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मरना होगा, मरेगा, बचना होगा, बचेगा। मेरा तो 10 करोड़ का घाटा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तो पुद्गल था, तू जीत है। और जो पुद्गल की क्षेत्र परिवर्तन होना निश्चित होता है, क्षेत्र परिवर्तित हो गया, किसी और के पास होना था, किसी और के पास हो गया। होना था, ये तो तूने सोचा था। जहां जाना था वो तो वहीं पे क्या है? तो घाटा तुझे नहीं हुआ है, ये तूने मान रखा है। कण कण स्वतंत्र है, इसमें कोई कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बताओ ना। अरे जिनादम के पास कैसी संजीवनी बूटियां हैं कि तुम दुखी हो नहीं सकते अगर तुम जिनागम में सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लो तो। तू राग में, तू 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 विपरीत परिस्थिति में बहुत दुखी हो रहा है, अनुकूल परिस्थिति में बहुत ज्यादा सुखी हो रहा है। इन संयोगों से तुझे जो संयोगी भाव पैदा हो रहे हैं, उससे तू परेशान हो रहा है, खुश हो रहा है, क्यों चिंता करता है? लॉ ऑफ डिटेचमेंट में समझा नहीं क्या? अनासक्ति का सिद्धांत समझ में नहीं आया क्या? क्यों नहीं हम साक्षी भाव के साथ सहज हो से के रह सकते हैं? क्या चाहिए? रियल सॉल्यूशन तो ये है
क्यों विकल्प कर रहा है? जिसकी जैसी गति होनी होगी उसकी मति बिल्कुल वैसी चलेगी। तू क्यों परेशान हो रहा है? और ये सब केवल के ज्ञान, ये सारे सिद्धांत जनागम के जिससे मैंने आपसे बात की, दुनिया की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई विकल्प लेके आ जाओ, अगर उन विकल्पों, उन समस्याओं को अगर तूने इन सिद्धांतों से अगर अप्लाई कर लिया तो जीवन में अनंत आनंद सुख की प्राप्ति यही हो जाएगी, बैठे बैठे सदा हो जाएगी। जीवन में उतारना पड़ेगा उन सिद्धांतों को। क्यों दिलीप भाई बोलो? उन्हें याद करके काम नहीं चलेगा, उन्हें जीवन में अप्लाइड एस्पेक्ट के साथ लेना पड़ेगा, उन्हें अंदर उतारना पड़ेगा। जीवन की बच्चा नालायक निकल गया, अरे कौन बच्चा, किसका बच्चा? उस बच्चे की कर्म जो होना होगा वैसा हो जाएगा, उसकी जैसी गति होनी थी वैसी गति उसकी हो गई है। उपाधान की योग्यता तो उसकी काम करेगी, मैं तो उसमें निमित्त मात्र हूं और मैं क्या कर सकता हूँ, निमित्त कार्यकारी नहीं है, कण कण स्वतंत्र है, स्वतंत्रता की उद्घोष है, शंखनाद है स्वतंत्रता का। इस बात को अगर मुझे समझ में आ गया तो मुझे कौन रोक सकता है? ये जो 5-7 सिद्धांत है, मैंने कहीं मुझे वो पेपर मिल नहीं रहा है, दोबारा मुझे काम करना पड़ेगा कि जीवन में जितनी तेरी समस्याएं हैं लिखना, हमारे पास 5 सिद्धांत होंगे। उन 5 सिद्धांतों को अगर तुमने जीवन में उतार लिया, जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई आकुलता, कोई परेशानी तुझे नहीं होगी, तो तू मोक्ष मार्ग के रास्ते पे चल पड़ेगा। बोलो उल्लास भाई, ठीक है कि नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी कथाएं उत्पन्न हो, यश का लोभ हो, इस तरह प्रवृत्तियों के कारण अगर क्रोध उत्पन्न हो रहा हो, तो क्यों इन जीवन के ये उपयोगी सिद्धांतों को जीवन में अप्लाई करके अनंत शांति का बेटा नहीं होगा? विपुल भाई बोलो ना, कौन सी चीज बची रह गई है? करो अप्लाई, सुबह से लेकर शाम तक जितनी समस्या जीवन में घट रही हैं या घटी हैं, उनमें जरा सिद्धांतों के अप्लाई करके देखो तो सही। मत करो, मेरे पापा क्या जा रहा है, ये करोगे? सुनो, कोई बात नहीं, रुको ना। ये 2 पार्ट हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? ये 2 हिस्से हैं, है ना? इसमें अनंत निराकुलता है, आनंद है, समाधान है और शांति है। इसमें अनंत आकुलता है, परेशानी है, दिक्कत है, नवीन कर्मों का बंध है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। एक परिस्थिति में आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट या राइट? आप लेफ्ट में जाते हो तो आप आकुलता आकुलता की आकुलता की पीड़ा से ग्रसित होते हो, नवीन कर्मों का बंद करते हो, और राइट साइड में जाते हो तो अनंत आकुलता इसी वक्त यहाँ बैठे बैठे आपके पास होती है। आपको चूज करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्यों नितिन भाई बोलो, ये आसान है कि नहीं है? थोड़ा सा अलग तरीके से बात कर रहा हूं मैं आपसे। बात तो वही जनवाणी की है, वही कुंदन की समय सार की मोक्षा प्रकाश तक की, वही गुरुदेव से सीखा हुआ है, उन्हीं की बात है। किताबों पे नहीं रखना है, उन सिद्धांतों को जनवाणी में बंद करके नहीं रखना है। सुबह से लेके शाम तक के 24 घंटे के जीवनों से अप्लाई करना है। बोलो कृष्णा बहन, ठीक कह रहा हूं मैं?
समय दे रहा हूं मैं आपको 30 सेकंड का। इसे देखो और रिवाइज करो, रिपीट करो और सोचो कि मुझे क्या करना है। एक स्टोरी आपने सुनी होगी, मैं उसे लेके आता हूं आपके सामने। और वो स्टोरी ये आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं इसको हटा दूंगा। थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ कि एक अभिनंदन नाम का विंग कमांडर था। विंग कमांडर ही बोलते हैं ना, जो पाकिस्तान में जाके गिर गया था, पाकिस्तान में गिर गया था। थोड़ी सी उसकी स्टोरी को एनालाइज करते हैं, थोड़ी सी 2-4 मिनट शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि तब मैंने बहुत डिटेल में, जब वो हुआ था ना कि तब मैंने बहुत 2-4-5 जगह मेरा सेशन था, तो मैंने उस स्टोरी को बहुत लोगों को समझाया कि जैसे ही वो गिरा, अभी थोड़ी देर के लिए सब लोग अभिनंदन बन जाओ, अपन सब अभिनंदन बन जाते हैं, ठीक है ना। अभी विपुल मोटा नहीं हो तुम, अभिनंदन हो, ठीक है। अभिनंदन मोटा नहीं, ठीक है। तो अभिनंदन बन गए हम। अब हम उड़ रहे हैं और हम गिर गए। कहाँ गिरे? पाकिस्तान में। बेहोश हो गए, लोग आ गए, मुझे पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूं। और जैसे ही मेरी आंख खुली, चारों तरफ मैंने लोग देखे और मुझे पता चला कि मैं पाकिस्तान में हूं। सुनना, एक पल, एक वो समझ लो 11 बजे का समय है, मुझे वो रियल टाइम पता नहीं, लेकिन 11 बजे एग्जाम्पल 11 बजे है, मेरी आंख खुली तो मैं पाकिस्तान में हूं। अब ये बताना कि इस वक्त विकल्पों की तीव्रता, विकल्पों का माया जाल और विकल्प कितनी तीव्रता से चलेंगे और कैसे कैसे चलेंगे। अब तो मैं मर गया, ये मेरी आंख निकाल लेंगे, क्यों जैसा, ये मेरी टांग तोड़ देंगे, मुझे कौन कौन सी पीड़ा देंगे। अब तो मैं जीवन भर यहीं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। कितने विकल्प चल रहे हैं, है ना। और जीवन का अंत ही मानो उसने समझ लिया। और उसी पल हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, पूरे देश की मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सिर्फ अभिनंदन 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 चल रहा है। प्रधानमंत्री अभिनंदन की बात कर रहा है, राष्ट्रपति अभिनंदन की बात कर रहा है। और आज तक इसकी इतनी 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 प्रशंसा और इतना नाम, इतनी इज्जत दुनिया में किसी को नहीं मिली जितनी अभिनंदन को मिल गई। और आज भी हम 2 साल बाद भी उसका नाम याद कर रहे हैं। जो ही हिंदुस्तान में चल रहा है और वहां उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसके बहुत सारे सिद्धांत सेट होंगे। अभिनंदन के पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? अभिनंदन तो महसूस कर रहा हूं मेरा जीवन खत्म। और यहाँ विपुल अभिनंदन मोटा नहीं ये सोच रहा है, मैं विपुल मोटा नहीं सोच रहा है, अभी तो अभिनंदन तो गिरा पड़ा है, कि यहाँ सोच रहा है हाय राम, इतना नाम, इतनी प्रशंसा, इतनी इज्जत इस अभिनंदन को मिल गई, काश एक आध बार हमें मिल जाती।
वो समझ रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म, और पूरा देश समझ रहा है कि देखो सत्य नाम हो रहा है। अभिनंदन का पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य और पाप का उदय उदय के अनुसार नहीं होता है, तू जैसा महसूस करता है उसके अनुसार होता है। अभिनंदन का तो पाप का उदय है, क्योंकि अभिनंदन ने तो ये सोचा कि अब मैं मरा और मेरी जीवन खत्म। हो सकता है कि उसका पिता ये सोच रहा हो कि मेरे बेटे का इतना नाम हो रहा है, और चलो गिर गया तो गिर गया, आ जाएगा, इतना नाम मेरे पिता का, तो पिता का पुण्य का होता है। और पत्नी सोच रही हो कि हाय राम, ये तो घर से चले गए, ये तो गिर गए, और ये तो क्या टीवी में दिखाते फिर रहे हैं, पत्नी का पाप का उदय। उदय किसके अनुसार? उदय परिस्थिति के अनुसार नहीं होता है, उदय होता है जो आदमी जैसा महसूस करता है उसके अनुसार। समझ में आई? मितेश, तुम जिस घर में रह रहे हो बहुत बड़ा घर है, तुम्हें बहुत घर का मजा आ रहा है, जब तुम्हारा बहुत पुण्य का उदय है। और पूजा सोचती इससे घर की हायराम सफाई कौन करेगा, झाड़ू कौन निकालेगा, उसके पाप का उदय। एक ही घर में एक साथ एक जगह बैठे हुए हो, एक के पुण्य का उदय, एक के पाप का उदय। तो किसने कहा कि बड़ा घर पुण्य के उदय से आता है? बड़ा घर पाप के उदय से भी आता है। समझाया? तुमने 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, तो तुम्हारी पत्नी का पुण्य का उदय, मजा आ गया, अपन तो बैठेंगे किसी पार्टी में, जाएंगे गाड़ी से, और वो गाड़ी का टायर फटा, पता चला कि 75,000 का टायर आया, तो पति के पाप को दे के, अरे राम कौन सी गाड़ी ले ली, 75,000 का टायर आ गया। किसका? परिस्थिति एक ही होगी, और एक परिस्थिति में एक के पुण्य का उदय होगा, एक के पाप का उदय होगा। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय और पाप का उदय परिस्थिति से नहीं होता है, आप कैसा महसूस करते हो उसके अनुसार होता है। ये विषय बहुत अलग विषय है, अभी मैं उस विषय पर बात नहीं कर रहा हूं। ये विषय 1 घंटे का अलग है मेरा, शायद मैंने आपको लिख के भेजा था पर हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, फिर कभी और करेंगे। लेकिन अभी मैं अभिनंदन की स्टोरी पे चल रहा हूँ, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब कितनी भिन्नता है। अभिनंदन समझ रहा है जीवन का समापन, और यहाँ पूरा देश इस बात पर लग गया कि अभिनंदन लौट के आएगा। अभिनंदन चला गया अंदर कोठरी में, और यहाँ डील हो गई, सुनो, कि अभिनंदन को वापस लाना है। एग्रीमेंट साइन हो गया, एग्रीमेंट साइन हुआ, अभिनंदन वापस आ रहा है, अभिनंदन को पता भी नहीं है, और वो दुखी है। तो दुख किस चीज का है? क्या होने वाला है? इस चीज से तेरे दुख और सुखी होने का संबंध ही नहीं है। संबंध इस बात का है कि तेरे विकल्प कैसे चल रहे हैं। नक्की तो हो गया कि कल वापस यहाँ आएगा, अभी थोड़ी पता है कि मैं कल जाने वाला हूं, उसे थोड़ी पता है कि मैं जाने वाला हूं। वो तो सोच रहा है कि मैं तो मरा, मैं तो गया, मेरे के तो आंख निकाल लेंगे, पैर तोड़ देंगे, मेरा जीवन समाप्त हो गया, और यहाँ फाइनल हो गया कि वो आने वाला है। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, इससे तेरी आकुलता और निराकुलता का संबंध ही नहीं है। तेरी आकुलता निराकुलता का विकल्पों का संबंध इस बात का है कि अगर तत्व का चिंतन करे कि जो होना है वो हो जाएगा, जैसा निश्चित है वैसा हो जाएगा, जो केवल ज्ञान के ज्ञान में आया है वो हो जाएगा। मैं विकल्पों के मायाजाल में मैं तो गिर चुका, ये तो फैक्ट है, बाकी सब स्टोरी है, कहानी है, ब्लेमिंग है। मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? मैं पूछता हूं कि जैसे ही वो बाघा बॉर्डर पे आया, बाघा बॉर्डर का एक पैर उसका हिंदुस्तान में है, एक पैर उसका हिंदुस्तान पाकिस्तान में है, तब भी अभिनंदन के पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था। यहाँ पूरा देश ने हेयर स्टाइल कर ली अभिनंदन जैसी, मूछें कर ली अभिनंदन जैसी। यश कीर्ति का उदय है कि यश कीर्ति का उदय? मैं पूछता हूं। अरे यश कीर्ति का उदय तब होता जब उसे इस बात का आनंद हो गया पूरा देश मेरा नाम की जय जयकार कर रहा है, लेकिन वो तो काल कोठरी में बैठा हुआ है। तो उदय यश कीर्ति का है कि यश कीर्ति का, क्या यश कीर्ति का है? अरे उदय वैसा है उल्लास भाई जैसे उसको विकल्प सता रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? एक पैर इधर है, एक पैर इधर है ना? और जैसे ही ये वाला पैर इधर आया, एक समय पहले तक अपना पाप का उदय समझ रहा था, जैसे ही पैर इधर आया उसे लगा मैं मेरे हिंदुस्तान में आ गया।
तो पुण्य का उदय हुआ, परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके चिंतन की धारा से फर्क पड़ा। और जैसे उसने यहाँ देखा कि लोगों ने जैसी दाढ़ी रख ली, बाल रख लिए, मूछें बना ली, हिंदुस्तान के सारे अखबारों में फोटो छप रहे हैं, नाम छप रहे हैं, पूरी मीडिया में आ गया, तो उसको क्या विचार आ रहा होगा? सब विकल्पों का खेल है कि नहीं? ये विकल्पों का मायाजाल है कि नहीं? अब सुनो, और अगले, अब ये बात 5 मिनट भी विकल्प नहीं सताए, और 5 मिनट बाद उसको चिट्ठी मिल गई कि हम आपकी टेस्टिंग करेंगे और अस्पताल में रखेंगे, क्योंकि आपने कोई चिप तो नहीं डाल दी, आपके अंदर ये तो नहीं कर दिया, फला तो नहीं। जितनी तकलीफ पाकिस्तान में नहीं मिली, उससे ज्यादा तो डॉक्टर ने उसकी टेस्टिंग में दे दी। अब बताओ, वो पुण्य का उदय के पाप का उदय? अब और सुनो, उसके 5 दिन बाद आज मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि अभिनंदन कौन, और आज से 1 साल बाद मैं बता भी दूंगा अभिनंदन कौन। हितेन, तब भी लोग नहीं पहचान पाएंगे कि अभिनंदन कौन। उसकी ये कीर्ति का उदय इतनी स्पीड से ऊपर गया, जब उसने मैं तो उतनी स्पीड से उसका नीचे आया। ये कर्मों का खेल नहीं है तो और क्या है? ये किसी के करने से हुआ? चलो भाई साहब, इतना नाम हो रहा है तो जैन साहब, एसपी जैन साहब, आप बम्बई बैठते हो, आपकी इतनी पहचान, इतना पकड़ है, तो मुझे भी एक बार ना कैसे तैसे करके पाकिस्तान में फेंक दो। तो मेरा नाम भी हो जाएगा, है? उसके करने से हुआ कमल जी? कौन कर्तव्य को अभिमान करेगा? बोले ना कुछ नहीं, अपना नाम इसलिए वो कहोगे पाकिस्तान में गिर गए, ये होगा? किस बात का कर्तव्य को अभिमान? किस चीज का उसने किया? क्या करने का घमंड? कौन से कर्तव्य का बोझ कि मेरे करने से हो गया, तेरे करने से हुआ? किसके करने से क्या हुआ, मुझे बताओ। हम समझते कि हमारे करने से हो रहा है पूरी दुनिया में, हम समझते इसके पुण्य का उदय आ गया, हम समझते पाप का उदय। अरे तू साक्षी भाव में जी, तू सहजता से रह, तू अपने विकल्पों को सिर्फ देख, अपने विकल्पों को जान। जो विकल्प आ रहे हैं आने दो, जो विकल्प जा रहे हैं जाने दो, जो हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ज्ञाता दृष्टा हैं, ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, हम कर्ता धर्ता नहीं है। जो विकल्प आ रहे हैं उन विकल्पों को जानना और देखना है, विकल्पों का मूल्यांकन नहीं करना है। समस्या कलश 34 में आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं कि हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। ये व्यर्थ का बकवाद है। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको, अब तो रुको। ये डांट रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, पता नहीं, बस बहुत हो गया। अब तो रुको, निज को लखो, अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। जीवन में अध्यात्म का अभ्यास होगा तो सब काम होंगे। अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना। भैया जगवासी बनारसीदास ने कहा ना, 6 महीने तू कहना मेरा मान ले, क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप यूं ही जान ले। सिर्फ 6 महीने। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना। अगर आत्मा की साधना सिर्फ 6 महीने कर ली तो आत्मा की प्राप्ति हो, इसमें संदेह, इसमें रंजना, ये आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अकार्य कोलाहल, ये शब्द मूल कलश में आया है। अकार्य कोलाहल है ये व्यर्थ का बकवाद है जो चल रहा है, वो अकार्य कोलाहल है। अकार्य कोलाहल है ये सब, ये व्यर्थ की बकवाद है, ये व्यर्थ का हल्ला गुल्ला है, ये सब व्यर्थ का हल्ला गुल्ला है। और फिर मैं वो बात कहूंगा कि ये आयोजन किस लिए हो रहा है। बसंत तो हाथ से निकला जा रहा है, इस बात के लिए कर रहे हैं। ये जीवन का महोत्सव का बसंत निकलता जा रहा है, ये फोकट की बकवास और ये आयोजन हम किस लिए कर रहे हैं। हर पल मनुष्य बीतता जा रहा है, जो जा रहा है, जो हो रहा है, उसे जानो, देखो और अपने में मस्त रहो। हम ये काम करें
और जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करें इस भावना के साथ। कल रात को 8 बजे फिर मिलते हैं।